आज एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस का मज़ा लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इनका एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन सब से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। देखिए यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दे रखी हैं 4/5, ओके, 3/8 और 9/8। इनका क्या निकालना है आपको? एलसीएम। ओके, अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर वाले नंबर होते हैं न्यूमिनेटर में, इनका तो एलसीएम निकाला जाता है। चलिए 4, 3, 9 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से कटेगा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ओके। फिर 2 से काटेंगे एक बारी में, 3 आएगा और 9, फिर 3 से 1, जब तक 1 1 ना आ जाए, ओके, फिर 3 से, ओके। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 एलसीएम आ गया 4, 3, 9 का। और जो नीचे वाले नंबर हैं ये वाले डिनोमिनेटर में, इनका आपको एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको काटेगा। तो देखिए एक ही ऐसा नंबर है जो 5 को भी काटेगा, 8 को भी और इस वाले 8 को भी, ओके। तो देखिए 36 को 1 से डिवाइड करोगे तो 36 आएगा। यह आपका एलसीएम निकल कर आ गया इन सब फ्रैक्शंस का। ये एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो इन सब फ्रैक्शन से डिवाइड हो जाएगा पूरी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम करते हैं, ओके। चलिए देखिए आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस दे रखी हैं, इनका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन सब फ्रैक्शंस को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। देखिए फ्रैक्शन क्या दे रखी हैं आपको? 15/4, ओके, 10/3 और 35/6। इनका क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। चलिए कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आपको फ्रैक्शंस दे रखी हों, उनका एचसीएफ निकालना है, तो जो ऊपर वाले नंबर होते हैं न्यूमिनेटर में, इनका तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। देखिए एचसीएफ क्या होता है? वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन सबको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो 5 ही एक ऐसा फैक्टर है जो 15 को भी डिवाइड करेगा, 10 को भी और 35 को भी। तो यहाँ से तो मिला हमको 5, ओके। अब देखिए जो नीचे वाले नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में, इनका निकालना होता है एलसीएम। तो 4, 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे, ओके। देखिए वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए, पहले 2 से काटेंगे, 2 आएगा, 3, 2 तिया 6, फिर 2 से, 2 एकम 2, 3, 3, जब तक 1 1 ना आ जाएगा, 3 से, तो 1 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ओके। तो ये क्या निकल कर आया आपका? एचसीएफ। ये एक ऐसा नंबर है जो इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, इसको भी, इसको भी। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर देखिए डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इन फ्रैक्शंस का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। फ्रैक्शन क्या आपकी? 7/16, ओके, और 9/24 और 11/64। इनका क्या निकालना है आपको? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। देखिए कैसे निकालेंगे? जो ऊपर वाले नंबर हैं इनका तो आपको निकालना है एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन सबको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? जो ऊपर वाले नंबर हैं इनका तो एचसीएफ निकालोगे, तो ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है जो 7, 9, 11 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे? 1 है, ओके, डिवाइड। जो नीचे वाले नंबर हैं इनका निकालना आपको एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल जो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी और 64 से भी, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 16, 24 और 64 का हम एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से कटेगा, 8, 12 और यहाँ पर 32, फिर किससे? 2 से, जब तक 1 1 ना आ जाएगा, 4, 6 और यहाँ पर 16, ओके। फिर 2 से, 2 दूनी और 2 तिया ये 8। तो इस तरीके से काटते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन से कर देता हूँ। 16 से क्या 192 कटता है? 16 16 बिल्कुल 12 बारी में, ठीक है। और 24 से कटता है 192, 24 अट्ठे 8 दूनी
8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3, इससे भी कट रहा है, ठीक है। और 64 से तो 3 बारी में कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 192 आने वाला है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इन क्वेश्चन को करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम 96 है और उनका एचसीएफ 8 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ओके। और यहाँ पर लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा याद रखना उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। हमेशा क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें दे रखी होंगी और एक आपको निकालनी होगी। हो सकता है आपको दोनों संख्याएं दे रखी हों और एचसीएफ एलसीएम निकालना हो सकता है कि आपको एक संख्या दे रखी हो, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो तो आपको दूसरी संख्या निकालनी हो। तो कुछ भी दे सकता है लेकिन 3 देगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, देखिए 96, ओके, गुणा, और उनका एचसीएफ कितना है 8 है। आगे क्या कहता है, दो संख्याओं में से एक संख्या 32 है, तो एक संख्या 32 है तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है, ओके। चलिए तो 8 चौक 32, 4 से काट दो तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 24 रहने वाली है। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ओके। अब यहाँ पर क्या कहता है, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ कितना है 60 और एलसीएम कितना है 420, ओके। अब यहाँ पर क्या कह रखा है, ध्यान से सुनना, पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है। अगर मैं ए को 2 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आता है, यहाँ पर कितना बोल रखा है 60, ओके। तो देखिए संख्या क्या होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ए इज इक्वल टू 120, ओके। हमको पहली संख्या मिल गई कितनी 120, ओके। दूसरी संख्या हमको निकालनी है। चलिए 60 दूनी 120, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 210। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है, शेषफल 60 आता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 होता है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ओके। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या दूसरी संख्या इस तरीके का कुछ भी स्टेटमेंट दिखाई पड़े तो इस फॉर्मूले का यूज़ करो, ओके। देखिए यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है कितना 75 और एलसीएम कितना दे रखा है 450, ओके। अब ये क्या कहता है आगे, अगर मैं पहली संख्या को 3 से डिवाइड करता हूँ तो शेषफल कितना आता है 75, तो यहाँ से पहली संख्या मिल जाएगी कितनी 3 मल्टीप्लाई 75, ओके, ये मिल गई। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, ओके, 3 मल्टीप्लाई 75, ओके, और गुणा में क्या बी, 75 से 75 कट गया, 3 से काटते हैं इसको तो 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15, 0, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 150। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पर क्या बोल रखा है, 248 और 868 का एलसीएम 1736 है। समान दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा है पर कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, ओके, और इनका एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ निकलवा रहा है, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ओके। चलिए संख्याएं क्या हैं आपकी 248 और 868 और इनका एलसीएम दे रखा है कितना 1736। आपको क्या निकालना है एचसीएफ, ओके। देखिए
868 दूनी कितना होता है 1736, 2 से काटो तो 1 2 4, तो HCF कितना होगा इन्हीं संख्याओं का, इन वाली का 124। ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 कंटेनर दे रखे हैं और उनकी कैपेसिटी दे रखी है। देखिए पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर। ओके, पहले कंटेनर की कैपेसिटी 204 लीटर, दूसरे की 136 और तीसरे की 119। ओके, आगे क्या कहता है, एक छोटे कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक बड़े कंटेनर के पानी को सटीक संख्या में माप सकता है। मतलब आपको ऐसा कंटेनर बनाना है जब इसमें से पानी निकालें तो एक प्रॉपर संख्या में, एक पूर्णांक के रूप में पानी निकले, या तो 2 लोटे या 3 लोटे या 4 लोटे, ऐसे नहीं कि सवा पौना आधा। ठीक है, इस तरीके से नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसके लिए आपको इनका HCF निकालना होगा। ओके, चलिए इसका ऑप्शन से करते हैं। इस नंबर को कौन सा ऑप्शन काट रहा है, 18 से ये कटेगा, 18 का 18 बचा 2, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपका होगा नहीं। चलिए ऑप्शन बी से देखते हैं, 17 का 17 बचा कितना 3, 17 दूनी 34, तो ये हो सकता है ये भी कट जाएगा और ये भी कट ही जाएगा। ओके, चलिए 15 से ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं होगा क्योंकि यही नंबर नहीं कट रहा तो होगा ही नहीं। और ऑप्शन डी 19 से कोई सा कट रहा है, कोई सा भी नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही कंटेनर ऐसा है जो इन सबको काट रहा है पूरी तरीके से, 17 लीटर। तो आपको जो कंटेनर बनाना है वो 17 लीटर का बनाना है। तो इसमें से पानी पूरी तरीके से निकल जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी। ओके, और जो आपका नंबर आएगा वो पूर्णांक आएगा। पूर्णांक का मतलब क्या है, देखिए कितनी बारी में पानी निकल सकता है, 17 का 17 बचा कितना 3, 17 दूनी 34। ओके, 12 बारी में अगर 17 लीटर का कंटेनर है तो 12 बारी में सारा पानी निकल जाएगा। इसी तरीके से इसका भी, इसका भी। ओके, अलग अलग नंबर आने वाले हैं, लेकिन जो आपको कंटेनर बनाना है सटीक माप के लिए वो 17 लीटर का बनाना है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। 3 कंटेनर हैं, उनकी कैपेसिटी दे रखी है। पहला कंटेनर, ओके, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर। पहले कंटेनर की 72 लीटर, दूसरे की 90 लीटर, तीसरे की 144। ओके, यहाँ पर क्या कहता है, सबसे बड़ा मापने वाला कैन क्या होना चाहिए जो सभी अलग अलग मात्राओं को ठीक ठीक माप सके। मतलब यहाँ पर आपको HCF निकालना। ओके, देखिए ध्यान से सुनना, क्या निकालना है आपको, HCF। एक ऐसा कंटेनर बनाना है आपको, बड़े सा बड़ा, जो इसमें से पूरी तरीके से दूध निकाल ले, इसमें से भी, इसमें से भी, बिल्कुल भी रिमेनिंग ना बचे। और कैसे निकालना है, क्या जितनी बारी में हम काउंट करें वो एक पूर्णांक हो, जैसे कि 1 बारी में या 2 बारी में या 3 बारी में, ऐसा नहीं कि सवा पौना आधा इस तरीके से निकाल रहा हो। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन ए 14 से ये नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 14 लीटर का कंटेनर नहीं बना सकते। ऑप्शन बी 11 से देखते हैं, 11 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 11 लीटर का भी कंटेनर नहीं बना सकते। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, 17 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा। ओके, तो इतने लीटर का भी कंटेनर नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें से निकालेंगे तो इसमें रिमेनिंग बचेगा। 17 चौका 68, देखिए 17 चौका 68 बचा कितना 4, तो 4 लीटर यहाँ पर बच जाएगा। इस तरीके से हमको नहीं निकालना, पूरा पूरा निकालना चाहिए। ऑप्शन डी, चलिए 18 लीटर का बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, इस तरीके से पूरा पूरा निकल गया। ओके, तो हमको जो कंटेनर बनाना चाहिए वो 18 लीटर का बनाना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्या कहता है, 2 बर्तनों की क्षमता क्रम से 132 लीटर और 69 लीटर है। एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता का पता लगाएं जो दोनों बर्तनों की सामग्री को ठीक से माप सकता है। चलिए यहाँ पर आपको HCF निकालना है। एक बर्तन है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 132 लीटर और दूसरे की 69। ओके, इनका क्या निकालना है हमको, HCF। ओके, तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो
इसको भी काटता है और इसको भी। 3 चौक 12 बचा 1, 3 चौक 12 3 है, कितना 3, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो यहाँ से क्या मिला हमको 3 लीटर। ओके, सीसी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर दो। ओके, 1000 से गुणा कर दी तो 3000 सीसी। ओके, जो हमको कंटेनर बनाना चाहिए वो 3000 सीसी का बनाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे? लगातार 3 रोड क्रॉसिंग है जिन पर ट्रैफिक लाइट क्रम से 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदल जाती हैं। यदि बत्तियां 8 बजे एक साथ चालू की जाती हैं तो कितने समय बाद वे एक साथ फिर से बदल जाएंगी? देखिए, जो भी आपको बत्तियों का टाइम दे रखा है बदलने का, उनको लिखो 35, 42 और 90। इनका एलसीएम निकालो। ओके, चलिए 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 42, 18। ओके, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 छंग 42, यहाँ पर 18। फिर 6 से, ओके 1, 1 और 3। फिर 3 से, जब तक 1 1 ना जाए। ओके, इन सब की गुणा करो तो 5 छंग 30। ओके, 30 गुणा 3 कितना होता है 90 और गुणा कितना 7, 9 सत्ते 63, 630 सेकंड। अब एक काम करेंगे, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? देखिए, मिनट और सेकंड में आपको आंसर दे रखा है, तो इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कितना आ जाएगा? देखिए 6 से डिवाइड कर लो, 6 का तो 6 का 6। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं 3 0 और यहाँ पर 0, तो 10 मिनट और 30 सेकंड में वो फिर से एक साथ बदलेंगे। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरह, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ। देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको काटे। ऐसा कोई है? सिर्फ एक ही है, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, बाकी कोई नंबर ही नहीं है। तो ओके, देखिए अगर मैं 3 मानता हूँ तो 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा। मैं 4 मानता हूँ तो 4 इसको तो डिवाइड कर लेगा, 16 को भी कर लेगा, 12 को भी कर लेगा, लेकिन 3 को, 5 को, इनको तो नहीं करेगा ना। तो एक ही ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा। ओके, तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा आपका 1। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 संख्याओं का योग, देखिए 2 संख्याओं का योग आपको दे रखा है कितना 60। ओके, आगे क्या कहता है? और उनका अंतर उनके योग का 1/6, इनका ही अंतर। ओके, इनके योग का 1/6 मतलब इसका 1/6 करोगे 60 का, तो 60 का 1/6 कितना आएगा 10। कितना आएगा 10। ओके, आगे क्या कहता है? उनका एलसीएम क्या होगा? ए और बी नंबर का एलसीएम क्या होगा? तो पहले ए फाइंड करते हैं फिर बी। तो देखिए जब भी इस तरीके का केस हो a + b a - b, तो a निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो, कितना है 70, 70 का आधा कर लो 35, कुछ नहीं करना। ओके, चलिए b निकालना है तो इन दोनों को घटा लो, कितना है 50, 50 का आधा कर लो 25। इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो 35 और 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 7 एकम 7, 5, 5 से काटेंगे। ओके, तो 5 पंजे 25, 25 की 7 से गुणा करते हैं। ओके, तो 7 पंजे 35 का 5 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है।